हेलो टू एवरीवन, मैं हूं सुमित साहू। स्वागत है आपका इंजीनियर्स की दुनिया में। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, आज पढ़ने वाले हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इसको न्यू बोलते हैं। न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है। ठीक है, अब आपको पता है म्यू क्या है, विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक, रो क्या है, डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं मैथमेटिकली कि ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ म्यू। ठीक है, म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो, ये क्या होती है, ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। अब देखिए, अब इसकी अब यूनिट, ठीक है, इकाई निकालना है हमें, यूनिट। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हमने, इन दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फ्लूइड की, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन दोनों की जो यूनिट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। ठीक, तो हमने डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पढ़ी थी, जैसे कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पास्कल। तो इसको पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, ये पास्कल हो गया, ये सेकंड। ठीक, ऐसे ही अब इसकी यूनिट निकालना है हमें डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है, अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए म्यू क्या है, विस्कोसिटी। ठीक, विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी किस किस चीज़ से बनी है, विस्कोसिटी कैसे बनी है भाई, विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी हमने देखा था, विस्कोसिटी हमने देखा था कि विस्कोसिटी क्या है, अगर देखें म्यू इक्वल टू क्या था, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। यही था या नहीं, आप लोगों को याद है या नहीं। ठीक, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। म्यू क्या था, शियर स्ट्रेस, डी यू अपॉन डी वाई क्या था, शियर स्ट्रेन, वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो डी यू अपॉन डी वाई था। अब शियर स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना स्ट्रेस। और ये डी यू क्या है, वेलोसिटी है, वेग, वेग क्या होता है, अगर इसकी यूनिट देखें, वैसे तो चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, मतलब ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ स्पीड। ठीक, और डी वाई क्या है, डी वाई सिंपल सा लेंथ है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस म्यू को, ओनली म्यू को लिख रहा हूँ अभी मैं, फोर्स इनटू टाइम। टाइम, ठीक है, टाइम कहाँ का आ गया, ये जो देखिए जो डी यू है, डी यू इक्वल टू क्या है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। भाई सेकंड क्या है, टाइम है ना, तो फोर्स इनटू टाइम, अभी समझा देता हूँ मैं सब आपको, अपॉन फोर्स इनटू टाइम अपॉन, ठीक है, हमने लिखा क्या था, अब हम इसमें लिखने वाले हैं क्या, जैसे ये थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, फोर्स इनटू टाइम। अब मीटर स्क्वायर, ठीक, ये क्या है, लेंथ का स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ का स्क्वायर। अब ये बन गया ना भाई, देखिए फोर्स मतलब न्यूटन, ठीक है, सेकंड टाइम पर मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। अब ये हो गई केवल किसकी, इसकी यूनिट। अब ये हमें इसकी भी लिखना है, अब ये नीचे है तो नीचे ही इंटू करके, ठीक है, हम इसकी लिखने वाली, ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ये सब, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब मास क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, मास की, वॉल्यूम की तो मीटर क्यू होती है। ठीक, वॉल्यूम की मीटर क्यू है, मास को जैसे कि हम, चलो मास को मास लिख देते हैं, द्रव्यमान। ठीक, अब वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यू, और मीटर क्यू को क्या लिख सकते हैं,
मीटर क्यू या ठीक है लेंथ का क्यू, इधर मीटर क्यू लिख दीजिए, इधर के किलोग्राम लिख दीजिए, ये सब को, या फिर ये हमने बहुत आगे से ले लिए, ठीक है। फोर्स इनटू टाइम, अब ये सब हो गया। अब लेंथ स्क्वायर है ये लेंथ क्यू है, एक कट जाएगा, ठीक है, एक कट गया, ये केवल इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक, ये पूरा हट गया और ये बचा केवल यहाँ पे लेंथ। अब हमें पता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो न्यूटन का सेकंड, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन की गति का, तो वो क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। चूँकि एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो फोर्स को यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, अब मास, ठीक, मास लिख दिया, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या है लेंथ, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, मास का मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, ठीक है, इनटू टाइम का टाइम लिख देते हैं, इधर ये वाला बचा, ये इसका हो गया मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब एफ इक्वल टू एम ए है, एफ इक्वल टू एम ए है, एफ क्या है फोर्स, फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया एम ए, ठीक, एम ए मास और द्रव्यमान, मास ये हो गया। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है त्वरण, मतलब त्वरण की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है ना त्वरण की यूनिट, तो हमने क्या लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर अपॉन में क्या है मास इनटू लेंथ, ये इधर का दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं तो इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, मास इनटू, ठीक, एक्सेलरेशन की जगह लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम, ठीक, अपॉन मास इनटू मास अपॉन लेंथ, ठीक, मास अपॉन लेंथ। अब देखिए ये लेंथ कहाँ पहुँचेगा, सबसे ऊपर, मास इधर है, ठीक है, ये किधर है, अब ये मास कहाँ पहुँचेगा इधर से इधर, ठीक। तो इतना तो मैथमेटिकल, मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस मास से ये मास कट जाएगा, ये लेंथ पहुँच जाएगा, ये इसके अब 1/2 में आ गया, ये लेंथ पहुँच जाएगा ऊपर, तो लेंथ का लेंथ से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, लेंथ का लेंथ से स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, ठीक, इसका इससे इनटू होगा, ये ऊपर पहुंचेगा और इधर ये कैंसिल हो जाएगा, टाइम से एक टाइम कट जाएगा, अपॉन बचेगा टाइम। तो फाइनली क्या लिख देगा, लेंथ का स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर, टाइम का मतलब सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसकी जो ये है ऐसा यूनिट, इसकी जो CGS यूनिट है उसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितने होते हैं 10⁴, या अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁴ स्टॉक लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10⁴ स्टॉक होते हैं, ठीक है, या 1 स्टॉक इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको नहीं आता है, वीडियो कुछ नहीं है, दोबारा से शूट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोग इसको कमेंट ज़रूर कीजिए कि सही, अगर समझ में आया तो अच्छा है,
ठीक है कि सर हाँ सर समझ में आया, नहीं आया तो फिर उसको आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो कि कम क्या करना है क्या नहीं करना है। सर समझ में आया नहीं आया बस देख लिए चुप बैठ गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप लोगों को बताना पड़ेगा सर सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या हिंदी में टर्म बताइए, इंग्लिश में बताइए, सब ये सब आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक, ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी तक हो गया। अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा मैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।